डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। ये खबर ख़ास तौर से हरियाणा के लिए है। तो जो भी हमारे किसान भाई हरियाणा से हैं, पहली बात तहे दिल से उनका स्वागत। और अब मैं उनके काम की बात कर दूं। बेशक गतिरोध चल रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि मुश्किल समय में भी हमें कुछ ना कुछ मिले तो उसका फ़ायदा तो ले ही लेना चाहिए। तो उसी क्रम में ये है। अब मैं आपको बताता चलूँ कि है क्या। एक्चुअली सीएम साहब ने आज ही ट्वीट किया है वर्टिकल फार्मिंग के बारे में। वर्टिकल फार्मिंग एक्चुअली होता क्या है, देखिए, हम जो ये विज्ञान और कृषि का समावेश है। जैसे हम देखते जा रहे हैं ज़मीनें कम होती जा रही हैं और हमारे इसमें जनरल खेती में पानी की भी खपत होती है, तो उनका सदुपयोग हो सके उसके लिए वर्टिकल फार्मिंग का उपयोग किया जाता है। और ज़्यादातर इनको सब्जियों में ही उपयोग लिया जाता है। बट जैसे जैसे एडवांस रूप आते रहेंगे, आप जानते हैं कि विज्ञान बहुत ही आगे जा चुका है, तो नो डाउट कि इसमें कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी। इसी क्रम में ये एक आज अखबार की कटिंग है जिसमें ये बताया गया है कि कुछ अनुदान विभाग से मिल रहा है। अब वो कितना मिल रहा है, आगे की रूपरेखा आएगी सामने तो वो स्पष्ट हो पाएगा। बट इतना ज़रूर है कि सरकार के मंसूबे क्लियर हैं इन चीज़ों को लेकर के, ताकि वो इसको प्रमोट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा के किसानों के लिए लंबवत खेती यानी वर्टिकल फार्मिंग, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एक लाभकारी सौदा साबित हो सकती है। एक सरकारी प्रवक्ता ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि सब्जियों के काश्त में तो लंबवत खेती बेहद लाभकारी है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था अभी। उन्होंने बताया कि इस पद्धति को अपनाने वाले किसानों के लिए सरकार द्वारा विशेष योजना के तहत अनुदान देने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इस खेती से जहां किसान अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, वहीं पानी की भी बचत की जा सकती है। उन्होंने किसानों से अपील की कि आगामी खरीफ सीजन में धान की बजाय लंबवत खेती करके प्रकृति के अनमोल रत्न पानी को बचाने में अपना योगदान दें। लंबवत खेती के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्रवक्ता ने बताया कि यह खेती बांस तार के साथ अधिकतर बैल वाली सब्जियों के उत्पादन के लिए की जाती है। यह बेहद फायदेमंद तकनीक है। आइए अब जान लेते हैं कि इस विधि को अपनाने से किस किस प्रकार की फसलों पे हम काम कर सकते हैं। तो इस विधि को अपनाकर किसान बैल वाली सब्जी जैसे लौकी, तोरी, करेला, खीरा, तरबूजा, खरबूजा व टमाटर आदि का उत्पादन करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। उन्होंने कहा कि बैल वाली सब्जी आमतौर पर खेत में सीधी लगाते हैं, जिससे एक समय के बाद इनका उत्पादन कम हो जाता है। इसके साथ साथ कई प्रकार की बीमारी एवं कीट आदि भी लग जाते हैं। परिणाम स्वरूप उत्पादन लागत भी बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे किसान भाई, ये एक बहुत ही बेहद जानकारी थी जिसको आप तक पहुंचाना मैंने सही समझाया। आगे इससे संबंधित और भी कोई जानकारी आएगी तो आपको सूचना दे दी जाएगी, चाहे वो गवर्नमेंट की स्कीम ही क्यों ना हो। इससे रिलेटेड जो भी सूचनाएं होंगी वो आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तो कृपया लाइक शेयर ज़रूर करें। बाकी आपकी मर्जी। धन्यवाद।